वसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमाउ वरसतुल अंबिया सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ना रसूलुहुन नबियुल करीम। सब हज़रात जानते हैं मुल्क के अंदर सियासी अफरा तफरी मची हुई है, किसी से कोई ढकी छुपी नहीं है। और याद रखना ये जितने भी हैं सब यूटर्न लेने वाले हैं, सब झूठे हैं, कोई आपके साथ मुखलिस नहीं है, कोई गरीब अवाम का दर्द रखने वाला नहीं है। हर एक को अपनी शोहरत की पड़ी हुई है, हर एक को कुर्सी की पड़ी हुई है। अगर किसी को किसी की फिक्र है तो वो है उलमा। आपको पता अल्लाह खुद गवाही दे रहा है उलमा के बारे में कि ये अल्लाह से डरने वाले हैं। यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बंदों में से जितने बंदे हैं ना, इनमें जो उलमा है वो अल्लाह से डरने वाले हैं। और उलमा इस बात से भी डरने वाले हैं कि हमने सिर्फ नैब को एहतसाब नहीं देना, हमने क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को भी हिसाब देना है। इन्हें पता है एक दिन अदालत लगनी है और उस अदालत में हुक्मरान से पूछा जाएगा। अगर दरिया फुरात के किनारे पर कुत्ता भी भूख की वजह से मर गया तो हुक्मरान को हिसाब देना होगा। ये उलमा तो ये खौफ खुदा रखने वाले हैं, ये तो कुत्तों के भी खैर खा हैं कि कुत्ता क्या कोई जानवर भी भूख की वजह से ना मरे। और चाहे जाए कि यहाँ पर तो इंसान भूख से मर रहे हैं। और आपको पता है इंसानों ने अपने खून बेचे हैं, इंसानों ने अपने गुर्दे बेचे हैं इस महंगाई की वजह से। और बढ़ चढ़ कर बता दूं तो कोई बाईद ना होगा, कोई गलत ना होगा, सब जानते हैं कारी लियाकत अली विर्क साहब को और दीगर भी बहुत सारे हैं जिन्होंने अपने ईमानों के सौदे किए हैं। कादल फक्र अन यकून कुफ्रा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये जो फक्र है ये माश की तंगी है, ये कुफ्र तक पहुंचा देती है। तो क्या है, लोग काफिर हो गए। और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। उलमा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं। और उन वरसा को क्या है, आजकल तख्तों से धक्का दिया जा रहा है कि भाई इनका क्या काम है, ये तो मस्जिद में जाए। प्यारे इनका काम है इंसानियत को बचाना, इंसानियत की हमदर्दी करना, ये उलमा का काम है। बाकी याद रखना यही उलमा पढ़ते हैं, यही उलमा बतलाते हैं आतुल अजीर अजरहु क़ब्ल अन यजुफ़्फ़ इरक़हु, कि क्या है मजदूर को उसकी उजरत क्या है पसीना खुश्क होने से पहले पहले दे दो। चाहे जाएगा यहाँ पर पसीनों की कदर तो दूर की बात है, यहाँ पर तो इंसानों के खून चूसे जा रहे हैं और खुद अयाशा मारी जा रही हैं। जितने भी सियासतदान हैं, कौन सा सियासतदान ऐसा है जो कहे जी उलमा के अलावा कौन सा सियासतदान ऐसा है, एक की मिसाल दे जिसकी औलाद यहाँ पर पढ़ी हो और जो बाहर ना हो। अब भी जितने हुक्मरान हैं सबकी औलादें बाहर हैं। मैं किसी की तरफ इशारा नहीं करना चाहता, मगर ना आपको पता है नवाज शरीफ साहब हूँ, शहबाज शरीफ साहब हूँ या इमरान खान साहब हूँ, इमरान खान साहब की औलादें भी क्या है बाहर ही हैं। सबकी औलादें क्या है बाहर हैं। अगर औलादें किसी की यहाँ पर हैं पाकिस्तान में तो वो उलमा हैं। और आप जिस मसलक से ताल्लुक रखने वाले हैं अपने मुतल्लिका उलमा को क्या करें, वोट दें और अपने मुतल्लिका उलमा को आगे करें। हाँ, टीएलपी वाले हों, ये जमात इस्लामी वाले हों, जेयूआई वाले हों, दीगर भी जितने हैं जो जिससे ताल्लुक रखने वाले हैं अपने मसलक से जो मुंसलिक हैं उलमा, उनको क्या करें वोट दें और उलमा को आगे करें। और कब तक आजमाना है, हमने बहुत देख लिया है, 75-76 साल गुजर रहे हैं, आज तक किसी ने, और पाकिस्तान जो है वो कुरानी कवानीन से महरूम है, तो कम से कम कोई तो ऐसा भेजें जो पाकिस्तान को क्या करे कुरानी कवानीन से मुज़य्यन कर दे और पाकिस्तान को एक मरतबा फिर चमका दे और पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा कर दे और दुनिया को हम दिखा सकें कि ये होती है इस्लामी रियासत। और आपको पता है जमहूरियत जो उर्फ आम के अंदर माना लिया जाता है वो अक्सरियत का लिया जाता है, जहां पर जो अक्सरियत होगी क्या होगी उसी की हुक्मरानी होगी। तो आपको पता है अक्सरियत की बिना पर क्या है वजीर आजम बनाया जाता है। और जमहूरियत वैसे है जमहरतुन से, हम जो कहते हैं ना जमहूर उलमा, ये वैसे बात इल्मी है, ये यहाँ पर करनी तो नहीं चाहिए थी लेकिन छेड़ दिया जमहूरियत के ज़िमन में आ गई है तो इसलिए बताता चलूं जमहूर ये जमहरतुन से है। और जमहरतुन कहते हैं चमकती हुई रेत को, और चमकती हुई रेत से मुराद ये है कि हर आलिम मुराद नहीं होगा जमहूर में, वो आलिम मुराद लिया जाएगा जो मुदल्लल हो, जो दलील के मैदान में चमकता हुआ दिखलाई देता है, उस आलिम को जमहूर में क्या किया जाएगा शुमार किया जाएगा। वगरना मेरे जैसे उलमा को जमहूर में शुमार नहीं किया जाएगा, हम मुराद लेते अक्सरियत को। और यहाँ पर जमहूरियत है, अवाम जमहूरियत कहते हैं अवामी हुक्मरानी को, तो ये अवामी हुकूमत है। तो अवाम को कोशिश करनी चाहिए दीनदारों को आगे करें। हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने दीन कितना नाफिज किया था, हमसे ये पूछा जाएगा आपने दीन के लिए जद्दोजहद कितनी की थी। तो हम हर एक की जिम्मेदारी बनती है कि हम कोशिश करें उलमा को आगे लाने की।
ہاں باقی علماء ہار جاتے ہیں یا آگے نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم ہماری محنت ضائع نہیں جائے گی، ہماری محنت رائے گاہ نہیں جائے گی، تو اس کا اجر انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں دیں گے۔ اور کوشش کریں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہمارا جینا مرنا اسلام کے لیے ہو، تو کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کے لیے جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔